हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। विश्व के भूगोल के बारे में प्रश्नोत्तरी चल रही थी हमारी, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न है वो इस सीरीज के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। तो आज की सीरीज में पहला प्रश्न रहेगा, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक भू प्रदेश के अंदर आता है? कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंदर आता है विश्व के अंदर सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश है ये कनाडा? तो कौन से क्षेत्र में आता है? यह आता है टेगा प्रदेश के अंदर। टेगा प्रदेश के अंदर। तो कनाडा में कागज बनाने का कारोबार खास तौर पर कौन से क्षेत्र का है? ओंटारियो और क्यूबेक। क्यूबेक में सर्वाधिक ये कागज का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो पहला जो प्रयास किया गया था वो किया गया था, एक भूगोल नेता थे एंड्रयू हर्बर्टसन। इन्होंने सबसे पहले विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था। विश्व वर्तमान के अंदर 5 महासागरों में और 7 महाद्वीपों में विभाजित है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र कौन से? तो सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र ऑप्शन में दिखाया गया चेन तुल्य प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या विषुवतीय प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है वो है विषुवतीय प्रदेश। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो होती है भारत के मेघालय प्रदेश के अंदर, और मेघालय राज्य का एक क्षेत्र आता है मासिनराव। यहाँ औसतन हर साल 11,871 मिलीमीटर बारिश होती है, जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर अपना विश्व का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र पूछे तो विषुवतीय प्रदेश है, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो लगभग 40% भाग पर है वो घास भूमियों का विस्तार है। तो दुनिया में कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्से पर घास के मैदान है। घास के मैदान बड़े खुले क्षेत्र होते हैं जहाँ घास प्रमुख वनस्पति प्रजाति है। ये पौधे और जानवरों को कई स्थानीय और संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है। दुनिया के कुल भूमि सतह का 38% हिस्सा है वो कृषि भूमि के लिए, याद रखना इस चीज को। यहाँ देखिए आप, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग है वो पानी से ढका हुआ है, और 29% भाग है वो हिस्सा जमीन से ढका हुआ है। तो पूरे विश्व की बात करें, अगर वहां पर घास भूमियों की बात करें तो 40% हिस्सा है वो घास भूमियों से आच्छादित है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? टेगा वन की बात करें तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो साइबेरिया में पाए जाते हैं। उत्तर अपना साइबेरिया रहेगा। यहाँ देखिए साइबेरिया में सबसे ज्यादा टेगा वन पाए जाते हैं। टेगा वन बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। टेगा वन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है। और ये वन है सबसे ज्यादा उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप में यूरेशिया कहा जाता है। साइबेरिया में टेगा वन दुनिया की वन भूमि के लगभग 25% हिस्से में फैले हुए। यहाँ पर सबसे ज्यादा टेगा वन की बात करें तो कहाँ पर मिलेंगे भाई? साइबेरिया के अंदर। टेगा वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अब विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है कौन सा है? सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा? चीन का संघाई बंदरगाह। यहाँ पर ऑप्शन अपना संघाई सही रहेगा। और अगर बात करें, यह कार्गो टन भार के मामले में दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। साल 2022 में संघाई बंदरगाह पर 47.3 मिलियन टीयू यानी 20 फुट समकक्ष यूनिट कार्गो आया था। यह दुनिया के किसी भी दूसरे बंदरगाह से ज्यादा है। तो सबसे जो व्यस्त बंदरगाह है वो है कौन सा? संघाई बंदरगाह। ये कहां पर है? चीन के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कौवा पतन कहा जाता है? कौवा पतन की बात करें तो किसे कहा जाता है? कौवे का सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो करता है साओ पालो। तो बात करें विश्व का कौवा पतन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सेंटोस को। ये सेंटोस ब्राजील क्षेत्र में आता है। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को दुनिया का कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है, कौवा बंदरगाह भी कहा जाता है। सेंटोस ब्राजील के साओ पोलो शहर का एक भारी बंदरगाह है। यानी बात करें कौन से क्षेत्र में कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा होती है तो साओ पालो के अंदर होती है। और कौवा या कॉफी का पतन कहा जाता है वो सेंटोस को कहा जाता है। ये लैटिन अमेरिका के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। अगला प्रश्न देखिए आप, सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? स्थलरुद्ध यानी सर्वाधिक भूमि वाले देश ये कौन से? ये अफ्रीका महाद्वीप में। उत्तर अपना अफ्रीका रहेगा। अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया के सबसे ज्यादा स्थलरुद्ध देश है। अफ्रीका में 15 स्थलरुद्ध देश है, जबकि एशिया में कितने हैं भाई? 12। अफ्रीका में 15 है तो एशिया में 12 स्थलरुद्ध देश है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ट देश कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा स्थल क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थलरूप देश है वो कजाकिस्तान है। ये मध्य एशिया में आता है। उत्तरी कोरिया सबसे छोटा स्थलरूप देश है, ये याद रखना आप।
उत्तरी कोरिया वो सबसे छोटा है, कजाकिस्तान है वो सबसे बड़ा है। अगला है इथियोपिया सबसे ज्यादा आबादी वाला स्थलूर देश है। वेटिकन है वो सबसे कम आबादी वाला स्थलूर देश है। यह यूरोप में और इटली की राजधानी रोम से घिरा हुआ क्षेत्र है वेटिकन। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी? सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है विश्व की? तो सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है वो है यांगत्से नदी। यांगत्से नदी को दुनिया की सबसे व्यस्त नदी माना जाता है। यहाँ ऑप्शन में नहीं है भाई, रोन, नाइन, मिसिसिपी और नील। तो यहाँ पर ये राइन देखिए आप, राइन है, ये दुनिया की सबसे व्यस्त नौगम्य नदी माना जाता है। व्यापारिक दृष्टि से जो सबसे व्यस्त नदी है वो है यांगत्से नदी। ये कहाँ पर है? ये चीन के अंदर है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना यांगत्से नदी में नहीं है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। ये राइन नदी की बात करें तो नौगम्य के लिए सबसे प्रसिद्ध नदी है, सबसे व्यस्त नदी है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इसकी शुरुआत हुई थी 20वीं सदी के अंदर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के श्रमिक आंदोलनों से हुई थी। अमेरिका में पहला महिला दिवस मनाया गया था 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र ने साल 1977 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर घोषित किया था। और किस दिन किया था? 8 मार्च को किया था। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में पहली बार ये 9 मार्च 1911 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया था। तो यहाँ अभी बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। इस दिन की शुरुआत हुई थी 1989 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका मकसद क्या था भाई? दुनिया भर में जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना और लोगों को जागरूक करना। और इस दिन को मनाने की पहल की थी डॉक्टर केसी जकारिया ने। डॉक्टर केसी जकारिया ने कब की थी? 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस ये मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च। और मनाने की वजह है कि 3 मार्च 1973 को वन्य जीव और वनस्पतियों की जो लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। यहाँ पर इसलिए ये बनाया जाता है कि जो लुप्त प्राय प्रजाति होती है जा रही है तो उनको पूर्ण रूप से संरक्षण मिल सके। अगला है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस की शुरुआत हुई थी 1988 के अंदर जेम्स डब्ल्यू बन और थॉमस नेटर ने की थी इसकी शुरुआत। ठीक है ना। ये 1 दिसंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि अमेरिका चुनाव के बाद, लेकिन छुट्टियों के मौसम से पहले होता है ये, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस है विश्व का, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। तो 10 दिसंबर याद रखना इस चीज को, मानवाधिकार ये 10 दिसंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर। अगला, विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वानिकी दिवस मनाया जाता है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1971 में हुई थी। यूरोपीय कृषि संगठन की 23वीं बैठक में हुई थी। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। अगला है, विश्व मितव्ययिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये पहले 31 अक्टूबर को मनाया जाता था, लेकिन भारत के अंदर ये 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। कारण क्या? देखिए इस चीज में, विश्व मितव्ययिता दिवस हर साल 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन बचत को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। विश्व बचत दिवस की शुरुआत हुई थी 31 अक्टूबर 1924 को इटली के फिलिपो रिविजा ने की थी। इस दिन को मनाने का मकसद था लोगों को पैसा बचाने के लिए प्रोत्साहन करना। खासतौर पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वित्तीय नुकसान के बाद ये दिवस मनाया गया था। भारत में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के कारण विश्व बचत दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। यह ऑप्शन अपना 30 अक्टूबर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। किसकी? WHO की स्थापना ये 7 अप्रैल 1948 को हुई। अगला क्या प्रश्न है भाई, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस
इसकी शुरुआत साल 1980 में हुई थी और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसकी शुरुआत की थी। विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानक दिवस की बात करें तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 के दौरान। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद उपभोक्ताओं के अधिकारों, उनकी जरूरतों के बारे में जागरूक करना है। 1983 से ये दिवस मनाया जा रहा है। विश्व डाक दिवस, डाकिया लाया, कब लाया? 9 अक्टूबर को लाया। विश्व डाक दिवस है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन साल 1874 में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के याद में मनाया जाता है। ठीक है ना, कब मनाया जाता है? ये 9 अक्टूबर को। विश्व ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? याद करें इस चीज को। विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 फरवरी को। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं रहेगा। विश्व ऊर्जा दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल बनता है 14 दिसंबर को। विश्व सतत ऊर्जा दिवस बनता है 28 फरवरी से 3 मार्च। अक्षय ऊर्जा दिवस की बात करें तो हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला, विश्व यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ की बात करें तो 11 दिसंबर आता है। यूनिसेफ 11 दिसंबर को। इस दिन को यूनिसेफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। और इसकी स्थापना हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 के अंदर। विश्व यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है कब? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1992 में प्रस्ताव 47/3 के तहत इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांगता दिवस। याद रखना, जो महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं वो दिसंबर माह के अंतर्गत ही मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। यूनेस्को ने साल 1966 में इसकी घोषणा की थी और पहली बार इसे साल 1967 में मनाया गया था। ठीक है ना। और इसका मकसद था लोगों, समुदायों, समाजों में साक्षरता के महत्व को उजागर करना, ताकि लोग वो साक्षर हो सके और एक मौलिक मानव, इनका जो प्रमुख अधिकार है उनको मिल सके। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस तो ये सभी को याद ही होगा, 22 अप्रैल को। इस दिन को मनाने का मकसद है लोगों को पृथ्वी के महत्व के बारे में बताना है और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसकी शुरुआत की थी सीनेटर गिलार्ड नेशनल ने। इसे पृथ्वी दिवस का जनक कहा जाता है, किसे? सीनेटर गिलार्ड नेशनल को। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस है ये 8 मई को मनाया जाता है प्रति साल। ये इसके संस्थापक थे हेनरी डुनेट। हेनरी डुनेट की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। इस दिन मनाने का मकसद क्या होता है? तंबाकू इस्तेमाल से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को उजागर करना, लोगों के अंदर ये बताना कि तंबाकू खाने से क्या क्या रोग हो सकते हैं। ये 31 मई को मनाया जाता है। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है कब? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। और इस दिन क्या होता है? गरीबों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। 22 दिसंबर 1992 को पारित प्रस्ताव ये 47/196 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को बनाया था पहला अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, और इसी दिन ये मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? तो ये भारत के लद्दाख में स्थित उमलिंग ला दरे पर बनी हुई सड़क है, मनाली से लेह तक। मनाली से लेह तक। द समर प्लेस, द समर प्लेस कहाँ पर स्थित है? तो ये समर प्लेस आता है, यह चीन का एक स्थान आता है बीजिंग। बीजिंग चीन का एक स्थान आता है बीजिंग। तो बीजिंग को झीलों, उद्यानों और महलों का विशाल पहनावा माना जाता है। तो ये कहाँ पर है? अभी चीन के अंदर है। अगला है द ग्रैंड प्लेस कहाँ स्थित है? द ग्रैंड प्लेस है ये थाईलैंड, थाईलैंड में स्थित है। थाईलैंड के बैंकॉक शहर के मध्य स्थित इमारतों का एक परिसर है। यह महल 1782 से सियाम के राजाओं का आधिकारिक निवास रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, द टॉपकापी प्लेस। देखिए ये चित्र दिखाया गया, ये टॉपकापी प्लेस है। ये टॉपकापी प्लेस ये कहाँ पर है? ये टर्की देश के अंदर है। तो इसका बी रहेगा अपना टर्की। अगला प्रश्न, द स्टॉकहोल्म प्लेस। द स्टॉकहोल्म प्लेस कहाँ पर स्थित है? तो ये स्टॉकहोल्म प्लेस स्वीडन के स्टॉकहोल्म शहर में स्थित है।
और स्वीडन ये यूरोप के सबसे बड़े महलों में से एक है, यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है। इसे रॉयल पैलेस या कुंगलिका स्लोटन भी कहा जाता है। यह महल बारोक शैली से बना हुआ है। इसे रोमन महल के रूप में भी जाना जाता है। इसे वास्तुकार निकोडेमस टेसिन ने बनाया था। ठीक है ना। ये स्टॉकहोल्म पैलेस है, ये कहाँ पर है? ये स्वीडन है, यूरोप महाद्वीप के अंदर। अगला प्रश्न, द विंटर पैलेस, ये विंटर पैलेस कहाँ पर है? ये इंग्लैंड के अंदर है। कहाँ पर है? इंग्लैंड, ट्री सागर, नॉर्वे, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित में, यानी इंग्लैंड का एक शहर आता है पीटर्सबर्ग, यहाँ पर है ये विंटर पैलेस। अगला प्रश्न है, फिलिप्स मशरूम म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है भाई? ये पेंसिल्वेनिया में अंतर है, यानी अमेरिका का एक क्षेत्र आता है पेंसिल्वेनिया, तो वहां पर है ये फिलिप्स मशरूम म्यूजियम। अगला प्रश्न है, द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स, द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स ये कहाँ पर है? ये स्पेन के अंदर है। उत्तर है इसका स्पेन। अगला प्रश्न देखिए, माउंट ताई, माउंट ताई जो यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है, माउंट ताई ये कहाँ पर है भाई? माउंट ताई आता है चीन के अंदर। कहाँ पर आता है भाई? चीन का प्रदेश है। अगला है, ग्रेट कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एरिजोना राज्य में स्थित है। अगला है, कोमोडो नेशनल पार्क, कोमोडो नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये इंडोनेशिया के पूर्वी भाग में स्थित है, इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है ना। तो आज के जो हमने इंपोर्टेंट प्रश्न किए हैं वो परीक्षाओं में बार बार पूछी भी गई हैं। वैश्विक स्तर का भूगोल के प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।